हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। एक मिनट, सभी को अलाउ करो जय श्री कृष्णा के लिए। यस प्लीज, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी, जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा। सर। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी, सभी को जय श्री कृष्णा। सभी को जय श्री कृष्णा। चलिए, तो आप सभी का वेलकम। आज एक बार फिर से हमारे आज के वंडरफुल सेशन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैजिकल हर्ब्स एंड मैजिकल हीलिंग ऑयल। तो आप कैसे मैजिकल हर्ब्स यानी कि जो हमारी हर्ब्स होती हैं उनका यूज करते हुए और हीलिंग ऑयल का यूज करते हुए कैसे हम किसी की भी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, कैसे हम कोई भी रेमेडी क्रिएट कर सकते हैं, वो हम इसमें सीखने वाले हैं। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा मेरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। क्या बात, देखा कृष्णा जी भी खुद आते हैं हमारी क्लास में। छोटे छोटे कृष्णा जी आते हैं। ये सिम्टम है भाई कि भाई हमारी क्लास लेने कृष्णा भी आते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बोलते हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे ऊपर श्री कृष्णा की डायरेक्ट कृपा है, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट कृपा है। चलिए, तो मैं इनवाइट करता हूँ योगलक्ष्मी मैम को। देखता हूँ मैम आ चुकी हैं, नहीं तो आ जाएंगे अभी। यस, आ चुकी है मैम। तो मैम आपका वेलकम है। और को प्रणाम मेरी तरफ से, सभी को जय श्री कृष्णा। चलिए, मैम आ चुकी हैं तो एक बार जय श्री कृष्णा का नारा मैम के लिए भी लगा दीजिए, ताकि एक अच्छी एनर्जी क्रिएट हो और मैम आपको जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको देकर जाए। यस, सभी को मैंने अलाउ किया जय श्री कृष्णा के लिए। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण मैम। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा। मैम। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण श्री मैडम। कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री। मैम अपने आप को अनम्यूट कर लेना। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैम ये आता है कि ये जो मैजिकल हर्ब्स है या हीलिंग ऑयल है, तो हम एक आम इंसान की जिंदगी में या एज ए ऑकल्ट मास्टर इनको यूज कर 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 कैसे अपने क्लाइंट या अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकता है, और क्या वाकई में ये, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वो वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो मार्केट में लोग मेरे से पूछते हैं। क्या मैम ये बहुत इफेक्टिव है? क्या ये बहुत पैसे खर्च होते हैं रेमेडी के लिए? तो ये सारी चीजें प्लीज क्लियर कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सर के सभी सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। सब लोग एक बार कैमराज ऑन करके एनर्जी अलाइन करके एक बार क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर एक एक सवाल का जवाब सबको दिया जाए। चलिए, तो सब लोग एक बार अलाइन होते हैं। सब लोग कैमराज ऑन कर दो। सब लोग एक बार मेरे सामने आ जाओ, क्लास की शुरुआत। हाँ जी, वेरी गुड। सब लोग आ जाइए। चलिए, तो सब लोग एक बार बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाइए। बिल्कुल अपनी बैक को बिल्कुल सीधा रख के बैठ जाइए। हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे एक बार 3 गहरी लंबी सांसों के साथ। जैसे कि आज सुबह मेडिटेशन की क्लास में भी मैंने बताया था, तो श्वासों के दौरान ही परमात्मा का, हमारे श्वासों में ही उनका घर है, वो उसी में ही विराजमान है। तो गहरी लंबी सांसें लेके 3 हम परमात्मा को अपने साथ लेंगे आज। चलिए, तो सभी लोग स्ट्रेट बैठ जाइए। अपने गुरु से, सभी दिव्य शक्तियों से, देवी माँ से, देव से, अस्तित्व की सभी दिव्य ऊर्जाओं से अनुमति लेते हुए हम गहरी लंबी श्वास लेते हैं। गहरी लंबी श्वास छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी श्वास। एक और गहरी लंबी श्वास। श्वास को छोड़ दीजिए। नाभि तक श्वास लेंगे। एक और गहरी लंबी श्वास। श्वास को छोड़ दो। सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरी तरफ से प्रणाम। सभी दिव्य ऊर्जाओं को
सभी देवी देवताओं को मेरी तरफ से प्रणाम। इसी के साथ ही हम सेशन शुरू करते हैं आज का। सर रिकॉर्डिंग आप करेंगे कि मैं करूं? रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन है मैम। सर ने सबसे पहला प्रश्न ये पूछा था कि इन मैजिकल हर्ब्स का या ऑयल्स का हमारे जीवन में क्या रोल है, इससे हम क्या कर सकते हैं? यही सवाल था ना सर आपका सबसे पहला? यस यस बिल्कुल। तो सिंपल सी भाषा में आज बात करते हैं कि जब घर में हवन होता है, सामग्री पता है ना आपको क्या होती है? सामग्री पता है सरीला जी? सामग्री, उस सामग्री का क्या रोल होता है हवन में? अगर वो सामग्री ना हो, उसमें हम फूल, पत्ते, लकड़ी, कागज, ये सब चीजें भी तो फेंक सकते थे, कुछ भी, मतलब सामग्री ही क्यों अर्पित करते हैं? क्या रीजन है उसका? चलिए एक और प्रश्न पूछती हूँ आप सब लोग। अगर मान लो आप किसी के घर जा रहे हो, ठीक है, आपको बुलाया गया है, आप किसी के घर जा रहे हो और वो आपको आपकी फेवरेट चीजें खाने की नहीं देते या आपको कुछ भी नहीं देते और फेवरेट चीजें भी नहीं देते, तो आपको कैसा लगेगा? चाय तो बनती है ना जब आप किसी के घर जाते हो, चाय, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीजें तो बनती है ना। कई लोग तो इस चीज से भी नाराज हो जाते हैं कि हमें चाय के साथ बिस्किट्स नहीं दी, कुकीज नहीं दी। तो ये सब चीजें इम्पोर्टेंट क्यों है? वैसे तो परमात्मा को, अस्तित्व को कुछ नहीं चाहिए, उसको आपका भाव ही चाहिए, उन्हें आपकी प्योर इंटेंशन चाहिए। लेकिन जब हम इन हर्ब्स के द्वारा, सामग्री में बहुत सारी हर्ब्स होती हैं, मिश्रण होता है ड्राई फ्रूट्स का और बहुत सारी ऐसी औषधियों का जो मैं आपको कराऊंगी इस कोर्स में, जिससे परमात्मा जो है प्लीज होते हैं, उनको वो पसंद है। जैसे हल्दी, गाय का घी, ड्राई फ्रूट्स, नारियल। तो इन सब चीजों का क्या रोल है हमारी लाइफ? ये वो सब चीजें हैं जब वो अग्नि में जाती हैं, या वो अगर हम घर पे ही रखें तो उनकी एक एनर्जी है, उनकी एक वाइब्रेशन है, उनकी एक क्वालिटी है जिसकी वजह से उनको यूज किया जाता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कैमोमाइल पता है सबको क्या होता है? एक सफेद रंग का छोटा सा फूल होता है कैमोमाइल, पता है? किसी ने देखा है कैमोमाइल? हिंदी में कैमोमाइल को पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं आपको बताऊं। कैमोमाइल जो होता है ये एंटी डिप्रेसेंट लोगों को दिया जाता है। रात के समय कैमोमाइल हर्बल टी दी जाती है ताकि इनको हार्ट पल्पेशन ना हो, इनको पीसीओडी पीसीओएस ना हो, डिप्रेशन एंजाइटी ना हो, इंसोमिया को ट्रीट करता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी जो क्वालिटी है, इसको यूज किया जाता है। तो ये जो हर्ब्स हैं, ये सारी हर्ब्स जो हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी फ्रेग्रेंस, इनकी प्रेजेंस, इनकी, अगर इनको धारण किया जाए या इनको खाया भी जाए या इनको हवन में भी डाला जाए, तो ये उसी प्रकार की एनर्जी जो है वो रिलीज करती है। तो इन हर्ब्स की हमारी जिंदगी में बहुत वैल्यू है। जैसे एक नेगेटिव ऑरा वाला इंसान या एक पॉजिटिव ऑरा वाला इंसान, दोनों की पहचान है। जब वो कहीं से गुजरते हैं तो वो ऑरा जो है वो अपना छोड़ते हैं। सिमिलरली ये हर्ब्स जब आपके घर में होती हैं या ये सब चीजें जब यूज करी जाती हैं, तो ये अपनी प्रॉपर्टीज जो है, अपनी क्वालिटीज जो हैं, वो आपके एनवायरनमेंट में, आपके ऑरा में डालती हैं। समझ आई? क्लियर सबको? इसीलिए इन हर्ब्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। सिनेमन को, सिनेमन का सबसे अच्छा रोल क्या है? किसी भी प्रकार की ब्लॉकेजेस को रिमूव करती है। हार्ट पेशेंट को भी दिया जाता है सिनेमन, दालचीनी, सिनेमन की चाय पियो,
और वैसे भी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ब्लॉकेज रिमूव करने की है। अगर उसे हम स्पिरिचुअली यूज करें तो सिनेमन को एक रोड ओपनर भी बोला गया है, और किसी भी चीज को ये बढ़ा देती है, ब्लॉकेजेस को रिमूव करती है, क्लिनजिंग करती है, और जो चीज फ्लो हो रही है उसको और बढ़ा देती है। तो ये नॉर्मली हमारे कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करने के लिए भी यूज किया जाता है अगर हम इसका इनटेक करते हैं। अगर आप इसको मैजिकल हर्ब्स के तरीके से इसको यूज करते हो, जो तरीके मैं बताऊंगी, ऑयल्स में, या फिर आप इसको घर में ही स्प्रेड कर दो, तो ये अपनी प्रॉपर्टी जो है ये छोड़ती है, क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई हर एक नेचुरल चीज जो ये हर्ब्स यूज करेंगे ये सारी नेचुरल करेंगे, मैन मेड कुछ नहीं है इस पर। नेचुरल हर एक चीज जो नेचुरल है उसमें कोई ना कोई हीलिंग प्रॉपर्टी है, और इसे समझना बहुत जरूरी। आयुर्वेदा में लोग पढ़ते हैं, उसको अपनी बॉडी पे यूज करते हैं, लेकिन हीलिंग मोडालिटी इज द रिपेयरिंग प्रॉपर्टी। ये रिपेयरिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब हम किसी भी चीज को यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम टर्मरिक को यूज कर रहे हैं, अगर हम टर्मरिक का इंटेक करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा मणिपुरा चक्र जो है, हमारा जो नाभि का चक्र है वो एक्टिवेट होता है। अगर हम हल्दी की गठरी, हम बोलते हैं ना हल्दी की गठरी बांध लो, जुपिटर इनहैंस होगा। कैसे होता है, जो हल्दी की गठरी होती है, जो हल्दी होती है, वो आपकी एनर्जी को सेक्रल चक्र तक लेके आती है, क्योंकि वो येलो कलर की है। तो येलो एनर्जी को आपकी बॉडी में छोड़ती है, और अगर आप उसे, ये कलर थेरेपी में भी यूज होता है, और अगर आप उसे किसी भी प्रकार के रिचुअल्स में या ऑयल्स में यूज करते हो तो ये आपके अंदर ज्ञान लेने की जो क्षमता है वो बढ़ा देती है, आपकी एनर्जी को हायर फॉर्म में लेके जाती है। तो ये जो हर्ब्स हैं ये बहुत मायने रखते हैं हमारी डेली लाइफ में। ऐसी बहुत सारी हमारी किचन में ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे खाने पीने में भी यूज होती हैं और हमारी रेमेडीज में भी यूज होती हैं। चलिए एक छोटी सी एक और एग्जांपल लेते हैं। हम सब्जी में हींग क्यों डालते हैं, कोई बताएगा? यहाँ पे बहुत सारी है ना वो मेकर्स बैठे हैं, कोई हैंड रेस करेगा, क्यों बताएगा? हाँ, आईफोन के नाम से जो एड है, मैम आप बताइए, बताइए, अनम्यूट करो अपने आप को। हम कड़ी में हींग क्यों डालते हैं, ये बताओ। हींग से क्या होता है? मैम अनम्यूट, हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए मैम। गैस एसिडिटी नहीं होती है। अच्छा, एसिडिटी नहीं होती है, मतलब जो हम चीजें खाते हैं उससे जो नेगेटिव एसिड्स बन रहे हैं उसको बैलेंस करती है, ये कह सकते हैं हम। किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने की क्षमता को बढ़ा देती है, या जो चीज हम खा रहे हैं उसकी जो बैड प्रॉपर्टीज है उसको बैलेंस करती है। क्लियर सबको? यही है, कोई स्पेशल बताएगा? किसी को और स्पेशल पता हो तो? खाने में गैस नहीं बनती ना, इसीलिए बहुत उसका बेनिफिट रहता है। हाँ जी, सोनिया आप बताइए, आप नीम को यूज करते हो, क्या रीजन है? और ज्यादातर जो ये जो वै बढ़ाती है हमारी बॉडी में चीजें, जैसे उड़द की दाल हो गई, कड़ी हो गई, या फिर गोभी हो गई, ज्यादातर हींग हम उन्हीं चीजों में क्यों डालते हैं? या आलू हो गया, सब्स्टिट्यूट कर देती है, मतलब उसको क्या कर देती है? बैलेंस कर देती है, और एरोमा भी, मतलब एक खुशबू। सीने भी ख्याल, बिल्कुल ठीक। तो अगर हम हींग को अपने रिचुअल्स में यूज करते हैं, ऑयल्स में यूज करते हैं, तो ये हमारी नेगेटिविटी को और चक्रा बैलेंसिंग को प्रमोट करता है।
कि ये सब चीजें कितनी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी एनर्जी मूलधारा चक्र पे ही है, 90% लोगों की होती ही है। इसको किस प्रकार से हम बैलेंस करेंगे? अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत नेगेटिविटी आ रही है या ऐसा लग रहा है कि एनर्जी डिसबैलेंस हो, सिंपल तरीका है, एक तेज पत्ते के ऊपर ब्लैक कलर के पेन से लिखिए, आई रिमूव ऑल दी नेगेटिविटी फ्रॉम माई हाउस, और उसके ऊपर थोड़ा सा हींग रख दो और उसे कोल्ड रॉन में या एक छोटा सा कोई हवन कुंड होगा उसमें आप बर्न कर दो। आप विद इन 5 मिनट्स आप फील करेंगे कि नेगेटिविटी जो है वो रिमूव हो। रिश्तों में जब खटास आ जाती है या रिश्ते जब खराब होने शुरू हो जाए, आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी को देख के बहुत नेगेटिविटी आ रही है, किसी तरफ से रिलेशनशिप अच्छा है पर नेगेटिविटी फ्लो कर रही है, आप उस पैटर्न को ब्रेक करना है तो यूज पता था किसी को? ये नहीं पता। ऐसी हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, परमात्मा ने अस्तित्व में इतनी सारी चीजें दी हैं जो ये सब प्रॉपर्टीज को, सब प्रकार की नेगेटिविटीज को बैलेंस करने के लिए दी गई। कोई पूछना चाहता है? कोई प्रश्न है किसी का? इस प्रश्न का आंसर क्लियर हो गया सबको? एनीवन? अभी भी किसी को पूछना है कि ये हर्ब्स का क्या रोल है? अब हर्ब्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और रोल भी है। हम डेली टू डेली लाइफ में हर रोज तो अपनी नजर नहीं उतार सकते हैं और अपने आप को भी बैलेंस नहीं रख सकते, क्योंकि हम लोगों ने बाहर भी जाना है, हमें लोगों से भी मिलना है और बहुत से पॉजिटिव वाइब्स वाले लोग भी हमें मिलते हैं और नेगेटिव वाइब्स वाले भी। अपने आप को किस तरह से बैलेंस किया जाए, तो उसके लिए हम पाउडर्स और हर्ब्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिसमें हर्ब्स को कंबाइन करके हम अपनी यूज के हिसाब से उनको यूज करते हैं। अब जो हर्ब्स का कोर्स आएगा उसमें मैं एक एक हर्ब के बारे में बताऊंगी, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगी, और जो हर्ब्स को किस तरह से यूज करके आप छोटे छोटे टोटके कर सकते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये कहने के लिए छोटे जरूर हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन इनके रोल बहुत बड़े हैं, हमारी डेली लाइफ में हमारे पैटर्न को ब्रेक करते हैं। अब जो सेकंड कोर्स आएगा, थर्ड कोर्स आएगा, जो अभी स्विच वर्ड्स किया है, अभी हर्ब्स करेंगे, उसके बाद हम हीलिंग ऑयल्स और पाउडर्स करेंगे। हाँ, वो मैम अभी किसी के मैसेज भी आए कि हम मैम ये चूक गए हैं सर स्विच वर्ड का। देखिए, स्विच वर्ड अगर आप चूक गए हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम आप कर लीजिएगा। और अभी मैम के जो 2 कोर्स बचे हैं वो आ रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। एक बार मैं कोर्स दिखा देता हूँ मैम के कोर्स क्या है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले मैम का जो कोर्स है, जो 2 कोर्स बचे हुए हैं, मैजिकल हर्ब्स एंड मैजिकल हीलिंग ऑयल। तो उसमें से जो मैजिकल हर्ब्स का कोर्स है वो हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है। 5 दिन का कोर्स रहेगा और कोर्स का जो ड्यूरेशन है 5 डे है। 9:15 से स्टार्ट होगा, मतलब 9 से 11 बजे तक हमारा चलेगा 5 दिन। कोर्स की जो फीस है वो 4,999 प्लस जीएसटी है, लेकिन इस बार हम सिंपल इसको 2,999 प्लस 18% जीएसटी में इसको करा रहे हैं। तो ऑल आर वेलकम। इतने छोटे से अमाउंट के साथ आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा जैसे 5 दिन खत्म होंगे, 1 दिन का गैप आएगा, फिर 5 दिन का हमारा जो कोर्स है मैजिकल हीलिंग ऑयल। अभी मैम हर्ब्स के बारे में आपको बता रही हैं, अभी मैम आपको हीलिंग ऑयल के बारे में बताएंगी, उसकी बेनिफिट्स बताएंगी। तो ये भी 5 दिन का कोर्स रहेगा। मैजिकल हर्ब्स का जब कोर्स खत्म होगा उसके बाद ये मैजिकल हीलिंग ऑयल का कोर्स शुरू होगा 1 दिन का गैप के बाद। तो ये भी हमारा 5 दिन का कोर्स रहेगा, 9 बजे से रात को 11 बजे तक। इस कोर्स की फीस भी 4,999 प्लस 80% जीएसटी है। लेकिन इस बार मैम, क्योंकि मैम ने बोला कि मेरे कोर्स कभी भी हाई वैल्यू पे नहीं कराने मुझे, तो ये अभी हम 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो ऑल आर वेलकम, आप सभी इनवाइटेड हैं मैम के साथ। और कोर्स के बारे में अगर कुछ पूछना है आपने तो मुझे कॉल कर सकते हैं या मैम से अभी लाइव क्लास में आप पूछ सकते
हाँ जी। जी मैम। हर्ब के कोर्स में हम हर्ब के बारे में सब समझेंगे, हम इनकी कॉम्बिनेशन से कैसे कैसे पाउडर्स बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और सेकंड जो कोर्स आएगा, इन हर्ब्स की हेल्प से हम ऑयल्स को कैसे बनाएंगे और इन ऑयल्स को यूज कैसे करेंगे डेली टू डेली लाइफ में। अब देखिए ऑयल्स जो है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत लोग बहुत तरीके से ऑयल्स बनाते हैं। अगर आप यूएस के अमेजोन में जाओगे या इंडियन अमेजोन में जाओगे, लोग अपना ब्रांड बना के ये ऑयल्स को सेल कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो ऑयल्स बनाने का तरीका है वो बहुत अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हम इस पे परमात्मा की चैंटिंग करते हैं। जो भी ऑयल की जो क्वालिटी है उससे रिलेटेड हम उसे अपने इष्ट से या देवी देवता से जोड़ के उनकी आराधना करते हैं ताकि वो एनर्जी भी इसमें आ जाए। आप इस ऑयल के ऊपर आप एंजल ब्लेसिंग भी ले सकते हो, आप रेकी ब्लेसिंग और सिंबल्स भी लगा सकते हो। और जैसे ही आप इन ऑयल्स को यूज करोगे या आपके क्लाइंट यूज करोगे, दे विल फील द इफेक्ट। ठीक है, हमेशा योग लक्ष्मी के ही ऑयल्स तब तक लोगे। अपना ब्रांड बनाओ, अपना नाम यूज करो, अपने ऑयल्स बनाओ, तरीका मैं बताऊंगी, एंड ग्रो। जो आपके पास क्लाइंट, बहुत से आपके पास क्लाइंट ऐसे भी आते होंगे जिनके पास कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कुछ नहीं होगा, लेकिन स्टिल दे हैव प्रॉब्लम। उसका सोल्यूशन कैसे करोगे आप? उनके लिए हम जनरल रेमेडीज का कोर्स कराते हैं, स्विच वर्ड्स को यूज करते हैं, हीलिंग मोडालिटी को यूज करते हैं, रिचुअल्स को यूज करते हैं, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे। तो आप जब ये हीलिंग ऑयल्स को यूज करोगे, इवन कुछ स्पेल्स भी बताऊंगी इससे कि आपको किस तरह से कैंडल्स के ऊपर यूज करना है, प्रॉपर इसके नोट्स दिए जाएंगे आपको। और इसी से ही यू कैन डू मैजिक्स एंड यू कैन डू वंडर्स, कुछ भी कर सकते हो। आई नो एक बच्चा है जो रोड ओपनर ऑयल यूज कर रहा है। उन्होंने बताया कि उसने आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लिया है, प्री क्लियर हो गया है उसके। ये ऐसा नहीं है कि इन ऑयल्स को यूज करके आप सब भगवान पे ही छोड़ दो, पढ़ना नहीं है, पढ़ो, लेकिन छोटी मोटी अड़चन जो आएगी वो निकल जाएगी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ उसी के कारण ही हुआ है, बट कुछ हद तक हायर एनर्जीज आपको नेगेटिव एनर्जीज से प्रोटेक्ट करती हैं। आप सोचो आप किसी इंटरव्यू पे जा रहे हो, आपको कोई नेगेटिव इंसान रास्ते में मिल गया, आपका मूड खराब हो गया, आप कैसे इंटरव्यू में मिलोगे? तो ये जो ऑयल्स हैं, ये जो पाउडर्स हैं, आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं, आपके ऑरा को। ऐसी सिचुएशंस को टाल देते हैं कि आपको नेगेटिविटी आपके आसपास ना आए, आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करके रखते हैं। आप खुद देखो, आप किसी जागरण में मंदिर जाके आओ और उसके बाद आपको कैसा लगता है, आप एक अच्छा ऑरा कैरी करते हो। फुल टाइम आप अगर वो ऑरा कैरी करना चाहते हो, ट्राई टू यूज दिस ऑयल्स एंड पाउडर्स, तो बहुत अच्छा रिजल्ट। ठीक है, स्टिल एनीवन हैव दी क्वेश्चन तो मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन, किसी का भी अगर कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन कैमरा ऑन कर, ऑफ करके मैं प्रश्नों का जवाब नहीं। साक्षी बोलो बेटा, क्या प्रश्न है आपका? वो जैसे आपने ऑयल्स का बताया था, कब्ज का, तो आपने 40 डेज चैंटिंग कही थी। तो अब जैसे हम 40 डेज की चैंटिंग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ब्रेक आ जाता है बीच में, वो कंटिन्यूस मैंने नहीं बोला था। अगर 5 डेज कंटिन्यू का। कर सकते हो, हाँ। नॉर्मली फीमेल्स में क्या होता है कि ड्यू टू हाँ। ना पीरियड्स हो जाता है, वो स्किप होता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको 40 डेज करना ही। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप अपने फोन पे वो चैंट्स लगा के रख सकते हो ऑयल्स के पास। अगर आप ओके। स्टिल वो भी नहीं कर सकते हो, कहीं ट्रेवल कर रहे हो, तो उन दिनों को ब्रेक दो और उसके बाद वापस आके उसको कंटिन्यू करके एटलीस्ट 40 डेज तो करो। देखो जो मेरे ऑयल्स है ना, वो 40 डेज नहीं, वो मुझे लगता है कितने महीनों से चार्ज हो गए, जी। 12-15 और महीनों से। और मैम, और आप जब एनालाइज कर सकते हो कैसे। नहीं, वो आपके वाले तो उसमें मिक्स करेंगे जो हम बनाएंगे एनर्जी के लिए, लेकिन
स्टिल अगर आप वो एनर्जी भी लेना चाहते हो और ये भी लेना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी, आप अपने ऑयल्स बनाओ, मेरे ऑयल्स मंगवाओ और उनको मिक्स कर दो, यू विल कैरी दैट एनर्जी ऑल्सो। ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन उन सब चीजों में वो हर्ब्स होने चाहिए, हर्ब का कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। और मेरा ऑयल ऑर्डर करके उसमें वो मिक्स कर दो और उसके साथ साथ खुद भी चैंटिंग करो और वो हमारे ऑयल्स की ब्लेसिंग भी आप पास ऑन कर सकते हो। इतना हाँ हम जी। आपको हेल्प कर सकते हैं। और उसपे मैम जैसे आपने बताया था अभी कि सिंबल्स भी डाल सकते हैं रेकी ब्लेसिंग्स, तो उसमें स्वीट वर्ड्स भी लिख के 40 डेज के लिए उसमें लगा के रख सकते हैं, उससे हाँ ज्यादा दिन भी। बिल्कुल, मैं इस क्लास में सब कुछ बताऊंगी कि आपको ऑयल्स के ऊपर स्विच वर्ड्स कैसे यूज करने हैं, मंत्रास कैसे चैंट करने हैं। और अगर आप कहीं किसी भी सिद्धपीठ से आ रहे हैं या किसी ऐसे स्पिरिचुअल जगह से आ रहे हैं तो आके अपने ऑयल्स को कैसे ब्लेस करना है, वो सब बताऊंगी मैं। मैम ठीक और है। वो चीज में बताना कि मेरे ना सच में बहुत ज्यादा ब्रेकर्स आ रहे हैं, मतलब बहुत टाइम से ही आ रहे हैं, कभी कोई मेरी चीज बनी ही नहीं है। बहुत मुश्किल से आपका वो कोर्स ज्वाइन किया था मैंने, कैंडल मैजिक वाला, फिर सर का पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी वाला किया है। लेकिन वही मेरे को ना हेल्थ इशू इतना रहता है, मैं क्लास भी अटेंड नहीं कर पा रही सर की। आपकी आज क्लास थी ना तो मैंने कहा ये अटेंड करनी है, मतलब एनर्जी थोड़ा फर्क सच में देती तो है। साक्षी, सबसे पहले तो अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें कोई हेल्थ इश्यूज है। जब हम मैम सोचते हैं ना अचानक कि हम आ रही है। पा रहे हैं तो इट मीन्स हम हमारी एनर्जी जो है वो मूलधारा पे स्ट्रक है। तो मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम सब लोग सुबह 8 बजे के आसपास मेडिटेशन भी करते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ एंजाइटी इश्यूज हैं, डिप्रेशन इश्यूज हैं, या आप अपने आप को अलाइन करना चाहते हो तो मेरे साथ ये ध्यान की जरूर करो। हम महीने में 12 क्लासेस लेते हैं और 12 क्लासेस में हम और सिर्फ आपको 1,000 रुपए पे करने हैं। आई थिंक 1,000-1,100 फिक्स है उसकी, ज्यादा फीस भी नहीं है। मेडिटेशन में अपने आप को डालो और 3 महीने लगातार मेडिटेशन करो। आपको जिंदगी में ठहराव दिखेगा, अपने बदलाव दिखेगा। और जैसे अगर बैठ नहीं पाए मेडिटेशन में, बैक के चक्कर में, बैक मतलब बैक लेट पेन बहुत। सकते हो। हाँ क्लास में तो हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप बैठ नहीं सकते, ये किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि बैठ के ही ध्यान होता है। ठीक है। लेटने वालों के लिए गाइडेड मेडिटेशन योग निद्रा भी है। अगर आप कहीं भी लेटे हुए हो, अपनी श्वास को भी देख रहे हो, आज विज्ञान भैरव तंत्र की फर्स्ट सीरीज हमने फर्स्ट ध्यान कराया था अपनी ब्रेथ को देखने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हो। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आपको सूट करे, आप उससे सारी जिंदगी पकड़ लो, उससे भी आप सब लोगों को लिबरेशन, मोक्ष मिल सकता है। जी। ठीक है, चलिए। हाँ जी अनघा। हाँ, प्रणाम माँ। मेरा प्रणाम। ये मेरा ये क्वेश्चन है कि हर्ब्स का डिफरेंट क्वालिटीज होता है जो अगर हमें पता भी नहीं है तो भी वो वर्क करता है क्या, या फिर सिर्फ इंटेंशन डाल के ही वर्क करता है? कैमोमाइल लिया है, अमेरिकन कैमोमाइल लिया है या इंडियन कैमोमाइल लिया है, 19-21 का फर्क होगा। कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। कैनेडियन सेज लिए, इंडियन सेज लिए, 19-21 का फर्क होगा। प्रॉपर्टीज तो वो ही रहेंगी बेटा। ऑयल्स के ऊपर हर्ब्स की क्वालिटी मत चेक करो, ये चेक करो कि आपकी इंटेंशन क्या है। इंटेंशन बहुत ज्यादा मैटर कर। ओके मैम, गॉट ठीक है, इट। हाँ। चलो। हाँ जी पूजा। नमस्ते मैम। हाँ जी पूजा बोलो। जी मैम, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ मैम, तो मेरे को ये बस नहीं आ रही है पूजा, आई एम नॉट एबल टू हेयर यू। थोड़ा। अब मैम मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे कोई बिजनेस नहीं चल रहा, कोई चीजें स्टक हुई पड़ी है, सेल नहीं हो रही है, उसके लिए कोई ऑयल है? हेलो मैम।
हाँ जी, वो मैम की ना लाइट पावर ऑफ हो गई है, अभी मैम ज्वाइन कर रही है, प्लीज आप जुड़े रहिए। ओके, तब तक अगर कोई मेरे लिए क्वेश्चन है प्लीज तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। एनीबॉडी? यस प्लीज। मेरे लिए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। हाँ, श्वेता जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है, मुझे मेरे घर में कौवे के एक पंख मिनट, बहुत मिलते हैं। दोबारा 1 मिनट दोबारा बोलें प्लीज, दोबारा बोलें। ओके। हाँ जी। मुझे मेरे घर में कौवे के पंख बहुत मिलते हैं। चलो मैम आ गई हैं मैं आंसर दूंगा वैसे आपकी बात का, ठीक है, लेकिन अभी मैम आ गई हैं तो कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद फिर मैं लास्ट में आंसर दे दूंगा, ठीक। थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो 1 मिनट मैम को मैं होस्ट बना दूँ, होस्ट। यस यस मैम प्लीज। हाँ सर, मेरा सिस्टम बंद हो गया था एकदम से। अच्छा, ठीक हाँ है। जी, तो हम क्या प्रश्न ले रहे थे? अनघा का प्रश्न हो गया था। अभी हम नेक्स्ट पूजा से बात कर रहे थे। पूजा कहाँ है आप? दिख नहीं रही पूजा, आप हैंड रेज कीजिए। अनम्यूट, अनम्यूट करो, बोलो पूजा। मैम गलती से मैंने आपको होस्ट बना दिया है, या तो आप मुझे होस्ट बना दो, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। बेटा जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो क्या जैसे मेरे हस्बैंड का भी बिजनेस नहीं चल रहा, उसके लिए भी कोई ऑयल होता है? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आपको लगता है आपके हस्बैंड का काम नहीं चल रहा, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो डेली कैम्फर और लौंग जो है उसे बर्न करना शुरू कर दो शाम के 6 बजे के आसपास। और सुबह मॉर्निंग में 4 काली मिर्च लेके, ब्लैक पेपर लेके, उसको एंटी क्लॉकवाइज अपने जहां भी काम करते हैं वो वहां से घुमा के फ्लश में फेंक दो। सबसे बढ़िया है, जलाना मत, सबको खांसी लग जाएगी, बेटर है फ्लश में डालो। ठीक है, और मैम अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां पे फ्लश नहीं है तो आप किसी भी नाले में आसपास डाल सकते हो, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को थ्रो करते हैं आपको। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ। जो लोग मेरी क्लास को कल ज्वाइन करेंगे, कोशिश करो अमेजोन से कोल्ड्रॉन जो होता है, कोल्ड्रॉन वो मंगवा लो। मैं आपको दिखा दूंगी कोल्ड्रॉन कैसा होता है। अमेजोन से कोल्ड्रॉन मंगवा लो, उसमें आपको हर्ब्स के, वो छोटा सा एक हवन कुंड टाइप होता है, कास्टिंग से बना हुआ होता है, लोहे के, और हैवी होता है। उसमें हर्ब्स को किस तरह से बर्न करना और किस तरह से यूज करना वो आपको बताया जाएगा। ज्यादातर हम हर्ब्स को बर्न ही करते हैं, कुछ ही हर्ब्स हैं जिनको हम ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, हर बीमारी का हल इन हर्ब्स में है, ये मैं बता देती हूँ। एवरी डिजीज इज क्योर्ड विद दीज हर्ब्स, वो आपको क्लास में बताया जाए। हाँ जी श्वेता, आ जाओ। मेरा क्वेश्चन अगेन, मुझे घर में कौवे के पंख बहुत मिलते हैं। पंख बहुत दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं पितृ भी इन्वॉल्व हैं, पितृ भी इन्वॉल्व है, पितरों के कारण भी दिखाई देते हैं आपको। आप अमावस पूछते हो? जी। पूछते हो, अच्छा। तो और क्या करते हो आप अमावस पे, कैसे पूछते हो? मैं जनरली, जो मेरे ससुराल का रिचुअल है कि हर अमावस्या को एक तो आप अपनी जो भी अर्निंग है उसमें से कुछ हिस्सा निकालते हो, एंड देन फिर उसमें से पितरों के नाम का आटा, चावल और चीनी लेके माथा टेक के और मंदिर में जाके देख जाते। बहुत बढ़िया। वैसे अगर हम विच क्राफ्ट की बात करें, विच क्राफ्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको ब्लैक कलर का कौवा, उनके पंख दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखाया जाता है कि एनर्जीज आपके घर में विजिट कर रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं। ठीक है, अगर तो चीजें पॉजिटिव चल रही हैं, दे आर ब्लेसिंग यू। ठीक है, तो इसे डरना नहीं है। अगर चीजें आपको लगता है कि नेगेटिव हो रही हैं, तो द एनर्जीज नीड समथिंग। तो इसका एक सबसे अच्छा इलाज मैं यही बताती होती हूँ हमेशा से, कि आप
एवरी सैटरडे को, ये एवरी अमावस को और एवरी पूर्णमासी को पीपल को जल चढ़ाना शुरू कर दो, दिया लगाना शुरू कर दो, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। पीपल का दिया थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कनाडा में पीपल मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप यही कर सकते हो कि आपको कहाँ पे मिलते हैं? आपके आउटडोर में मिलते हैं, अंदर तो आ नहीं सकते हैं। नहीं, मैंने अभी जैसे थोड़ा कल परसों थोड़ा सा दिन अच्छा था, तो मेरे जो प्लांट्स थे उनकी मिट्टी चेंज करने वाली थी, तो मैंने गार्डन को जैसे साफ किया और कौओं के लिए मैंने थोड़ा सा ब्रेड डाल दिया। मुझे ऐसा लगता है मेरे आसपास कोई होगा, तो जैसे उनकी प्रेजेंस भी पंछियों की अच्छी लगती है, तो मैंने उनके लिए ब्रेड डाल दी और अपने प्लांट्स की मिट्टी चेंज कर रही थी। तो फिर जब अगर उन्होंने कुछ भी करना है, सुनिए, आपको अगर कुछ भी करना है तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, कौवा और कबूतर जी इनको घर में फीड नहीं करना। ठीक है, ठीक बाकी डॉक्टर नागेश आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। बट आई वुड नॉट सजेस्ट बीइंग इनटू ऑल दीज थिंग्स, आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप कौवे को और आप कबूतर को अपने घर में या अपने घर के आउटस्कर्ट्स में आप उनको फीड करो। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल ज्योतिष में भी इस बात को बोला गया है कि हमेशा ये लोग बहुत गलती करते हैं। आप सभी के लिए बता रहा हूँ कि हम बोल देते हैं ना, जैसे कोई रेमेडी बताते हैं कि कौवे को कबूतर को दाना डालिए, तो कुछ लोग अपनी बालकनी में या कुछ छत पर डालते हैं, वो बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। इससे आपका राहु भी खराब हो जाता है घर का, और जब राहु सैटर्न खराब भी होता खराब, है तो घर के अंदर संबंध खराब होते हैं आपस में लोगों के, ठीक है। तो ये बोला गया है, ये रेमेडी करनी है घर के बाहर जाकर, पार्क में या खुले स्थान में जाकर। कभी भी अपने घर में इन सब चीजों को फीड नहीं कराना, पक्षियों को या इन सबको, ठीक है। बाहर जाइए, वहां फीड कराइए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अभी और कोई प्रश्न? तेजस्वी आ जाइए। मैम, हेलो मैम। मैम सुनाई दे रहा है मैम? बिल्कुल सुनाई दे रहा है, बोलो बेटा। मैम, मेरे को एक्चुअली ना विजुअलाइजेशन अच्छे से होता नहीं है। लाइक मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए भी विजुअलाइज नहीं कर सकती, लाइक अपने आप को भी विजुअलाइज नहीं कर सकती। तो क्या दिक्कत हो सकता है मैम? कुछ ऑयल रहता है क्या, स्पिरिचुअल ऑयल इसके लिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको किसी भी इंसान को विजुअलाइजेशन नहीं होता, मेरी पहले भी क्लास में 1-2 बच्चे थे जिनको विजुअलाइजेशन नहीं होता था, वो विजुअलाइज नहीं कर पाते थे। विजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि आप जो देखना चाहते हो, आपका ब्रेन वो आपसे नहीं ले रहा है, है ना? हाँ। तो सबसे पहला तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, एज अ एल्डर बोलती हूँ कि अपना स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत कम करो। रात के समय जितना कम ब्लू स्क्रीन या मोबाइल को यूज करो वो उतना अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कंफर्टेबल तरीके से आपका जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, किसी चीज का अगर आप उन्हें आदेश दे रहे हो, वो आदेश ले भी नहीं रहा है, वो आपकी बात मान रहा है, वो इतना गंदा पैटर्न क्रिएटेड है। तो उसको ठीक करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज टेक लॉट ऑफ सन एनर्जी। नेचुरल एनर्जी है, सन एनर्जी लो और मून एनर्जी लो, जितनी ले सकती हो, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा। सूर्य में जाके सुबह के समय थोड़ी देर बैठ जाओ और फील करो कि सन की जो एनर्जी है वो तुम्हारे हेड में जा रही है, ठीक है। तो जैसे ही, और अपना प्लीज एक और चीज बताऊंगी तुम्हें, स्टार्ट डूइंग लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन। ध्यान करना शुरू कर दो, क्योंकि एक ध्यान ही ऐसी चीज है जो आपको स्टेबल कर सकता है और आपको वो करवा सकता है। क्या है कि आपके ब्रेन को एक प्रैक्टिस की जरूरत है जो आपने शुरू से उनसे नहीं करवाई है। और तुम्हारी आदतें जो हैं तुम्हारे दिमाग को पकड़ के बैठी हैं, तो आदतों से पीछा छुड़ाना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक सन एनर्जी लो, मून एनर्जी लो। तीसरी चीज ये है कि आप ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे किसी अच्छे इंसान के साथ मेडिटेशन करो,
ताकि आपको विजुअलाइजेशन होना शुरू हो जाए। धीरे धीरे मैम चीजों को लिखो, सुनो, चीजों को लिखो। जैसे लिखो आई एम वेयरिंग येलो क्लोथ्स, उसको लिख के देखो और आंखें बंद करके उसको आंखें बंद करके देखो कि मैं येलो कलर के कपड़े पहन के खड़ी हूँ। इस तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, तभी तुम्हारा विजुअलाइजेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये स्क्रीन टाइम ज्यादा होने के कारण या बहुत ज्यादा बोलने के कारण भी ये होता है, या रिप्रेस करने के कारण भी होता डिप्रेशन में भी थी मैं थोड़ा, इसके लिए एंजाइटी इश्यूज रहते हैं। है। हाँ, मैम तो कोई वो ब्रेसलेट मिले रहता है क्या? एमेथिस्ट का टंबल ले लो, हाँ एमेथिस्ट का लेके उसको पानी में डाल दो, ओके। ठीक है। एक 2 घंटे के बाद वो पानी पी लो, ठीक है, कांच के ग्लास में डालो। उसको प्रोग्रामिंग करना है, बोलना है कुछ टंबल को प्रोग्रामिंग? ओके तुम्हारे प्रोग्राम करने से वो होगा भी, उसकी एनर्जी ज्यादा बड़ी एनर्जी है तुम्हारे, तो उसकी ओके मैम। एनर्जी लेनी है आपको, और जैसे ही तुम एनर्जी लोगी तो यू विल फील द डिफरेंस इन, ठीक है। ओके चलो, ओके, ठीक, थैंक यू हाँ, मैम। वेलकम। हाँ जी, सुषमा गौतम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम, बताइए। मेरे बेटे को ना सपनों में सांप बहुत नजर आते हैं, राइट में और एक बार तो उसने एक मतलब फेंक भी दिया और शायद वो मर भी गया सपने में। तो क्या इंडिकेशन समझू मैम इसे मैं? देखो, सपने में अगर आपको सांप दिखाई दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रीवियस जर्नी को दिखाते हैं, आध्यात्मिक जर्नी को भी दिखाते हैं, पास्ट लाइफ कर्मास को भी दिखाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि अभी नाग पंचमी आएगी, नाग पंचमी के दिन नारियल के ऊपर क्या कहते हैं, नाग नाग का जोड़ा जो होता है चांदी का, वो शिवलिंग पे चढ़ा के रखना। ओके मैम। अच्छा सबसे मैम एक, हाँ जी हाँ जी मैम, एक और ये था, मेरी एक फ्रेंड है, उसके दोनों बच्चों को ना सेम एज पर फिट्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो मैं तो उसको ये कहा कि कोई कार्मिक अकाउंट है कि दोनों बच्चों को सेम प्रॉब्लम और सेम एज पर हुई है, या कुछ और बता सकते हैं और कुछ मतलब समझ सकते हैं इस बात से? के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। मैं कैसे ही बताऊं अभी, तो देखो झूठ नहीं बोलूंगी मैं आपको, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप उनकी कंसल्टेंसी ले लो, डॉक्टर नागेश, ही इज द बेस्ट पर्सन, तो वो जी मैम। बता। और अगर फिर भी दिक्कत आ रही है, अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ समथिंग इज रॉन्ग विद द एनर्जीज, तो आप मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते ओके मैम, ठीक है। थैंक यू मैम, सो नाइस टू सी। तो अभी किसी का और कोई प्रश्न है हर्ब्स के बारे में, कोई पूछना चाहता है कि कोर्स में क्या कराया जाएगा? चलिए, तो अभी हम आपको कुछ हर्ब्स के बारे में बताते हैं जो कि थायराइड में बहुत हेल्प करती है आपको। काफी लोगों को थायराइड है, यहाँ पे मैसेज भी आता है थायराइड को लेके, पीसीओडी पीसीओएस जो हार्मोनल इम्बैलेंस को लेके। तो सब लोग लिख लीजिए, हर्ब्स बता रही हूँ आपको क्या करना है। कोरिएंडर के सीड्स लेने हैं, धनिए के बीज, साबुत धनिया होता है ना, साबुत बीज लेने हैं आपको। तो आपको क्या करना है, साबुत धनिया के बीज लेने हैं, प्लस लिखिए एक थाइम्स हर्ब आती है, थाइम्स, THYME, थाइम्स। इन दोनों को तेज तेज पत्ते के साथ कोल्ड्रॉन में, या कोई भी ऐसा हवन कुंड छोटा सा जिसमें आप उसे बर्न कर सको, आप इन तीनों हर्ब्स को डेली बेसिस पे अपने से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और गले को टच करके फॉर 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड के लिए आप इन हर्ब्स को अपनी गले से टच करके
और कोल्ड्रॉन में डाल के जला दो। और ये करना सुबह के समय ही, जब सूर्य उदय होता है। आप इस रिचुअल को 40 डेज करो, 100% आपके थायराइड में आपको डाउनफॉल दिखेगा, TSH आपका इंप्रूव हो जाएगा। क्लियर सबको? चलिए एक और चीज बताती हूँ, जिनको बहुत गुस्सा आता है उनके लिए। आपको क्या करना है, आपको फेनल सीड्स लेने हैं। फेनल सीड्स क्या होते हैं? सौंफ, मोटी सौंफ, वो लेनी है। चार काली मिर्च लेनी है, काली मिर्च के दाने होते हैं ना, 4 वो लेने हैं। इसको लाल कपड़े में बांधना है, रेड कलर के कपड़े में। देखिए जब हमें, हमारा क्या होता है कि हमारा मूलधारा चक्र जब ब्लॉक होता है तो ज्यादातर बेहोशी में गुस्सा हमें तभी आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लाल कपड़े में सौंफ बांध के उसमें काली मिर्च डाल के उसको बांध के उसको अपने पिल्लों के नीचे रखेंगे, और अगले दिन उस सौंफ को 7 बार अपने ऊपर से घुमा के उसको कोल्ड्रॉन में बर्न कर देंगे। करेंगे, फील करेंगे जब आप उसे जलाएंगे कि आपका गुस्सा जो है वो खत्म हो गया है, बेफालतू का बेहोशी का गुस्सा जो है वो खत्म हो रहा है। इसे आप 11 डेज कीजिए। अगर किसी के घर में बच्चों के लिए करना है तो मदर भी कर सकती है, और लाल कपड़े को वो उसी तरह से 11 दिन के लिए यूज करो। और जब वो खत्म हो जाए, आपको लगे इम्प्रूवमेंट है, वो लाल कपड़े को जल परवा दो, पानी में डाल, चाहे बहते हुए पानी में डालना, किसी नाले में नहीं डालना। NCR वाले लोग इन्हें हिंडन नदी में डाल देते, वो नदी नहीं है, वो नाला है। ठीक है, क्लियर सबको? जो लाल रंग का कपड़ा लोगे वो प्योर या तो कॉटन का होना चाहिए या वो प्योर सिल्क का होना चाहिए, जो नेचुरल फॉर्म से बना। हाँ जी स्वाति, बोलिए। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। कह रही हूँ बेटा। स्वाति को मैं सुन नहीं पा रही हूँ। चलिए किसी और का, स्वाति आप मैसेज कर दो बेटा, मैं रिप्लाई करती हूँ, ठीक है? जूनियर किड, जूनियर किड के नाम से कौन? अनम्यूट करो जूनियर किड। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, क्या आपने लिखा है ग्रोथ के लिए? हेलो मैम, ग्रोथ इन हेलो पेइंग क्लाइंट, समझ नहीं आया। रेनू क्या हेलो लिखा है? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैम, जूनियर किड्स का ना, पूर्णिमा हाँ, शर्मा। कैमरा ऑन कीजिए। मैडम, मैम इस समय लाइट नहीं आ रही है तो एकदम अंधेरा है। अच्छा हाँ बताइए, मैम आपका नाम बताइए। पूर्णिमा। मैम मुझे पूछना था कि क्या जैसे थॉट्स बहुत ज्यादा निगेटिव आते हैं, उनको
दूर करने के लिए कुछ ऐसा होती है, मतलब? बिल्कुल है, हम नेगेटिविटी रिमूवल ऑयल बनाते हैं। और उस नेगेटिविटी ऑयल को जब आपको अप्लाई करना, उसके बाद कुछ चैंट्स करने हैं आपको, और आप फील करेंगे आप में बहुत चेंज आएगा, आपको फील होगा, यू विल फील द डिफरेंस। देखो, नेगेटिविटी हम कहाँ से लेके आते हैं? भगवान ने तो हमें अच्छा ही भेजा था, हम यहीं से ही सब कुछ लेते हैं। तो अगर हम अपने पुरानी नेगेटिविटी को रिमूव कर दे और एक नया शील्ड क्रिएट कर ले कि हमें नेगेटिविटी टच ना करे, तो हम नेगेटिव होंगे ही नहीं। लेकिन उसका प्रोसेस है, उसको आपको कम से कम 40 डेज फॉलो करना पड़ेगा। एकदम से फर्क नहीं आएगा। आप बोलोगे एक ही दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं, मुझे कोई नेगेटिविटी ना आए, नहीं। बहुत सारी नेगेटिविटीज मैंने फील किया है, लोग खुद भी लेके आते हैं आपकी। तो मैम सब चीज ऐसा भी, जैसे जैसे घर, जैसे अपने आसपास के लोग थोड़े नेगेटिव है, भले खुद पॉजिटिव हो, लेकिन आसपास के लोग नेगेटिव, तो उससे भी तो नेगेटिविटी अपने पास आती है। बिल्कुल तो मैम, उसके लिए एक चीज बताओ, जब कृष्ण भगवान थे और राम भगवान थे, नेगेटिविटी तो तब भी एग्जिस्ट करती थी, वो कैसे पॉजिटिव रहते थे? अपने आप को ऐसा अपने, बनाना है कि किसी और का ऑरा हमें हाँ यस मैम, तो अपना इन्फ्लुएंस ही ना ऑरा करे। मतलब अपना और आप पूरा देखो, प्योर हो। नेगेटिविटी जो है बेटा, वो शुरू से एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी अभी से एग्जिस्ट कर रही है, नेगेटिविटी बहुत समय से एग्जिस्ट कर रही है। अगर अच्छा है तो बुरा भी है, अगर देवता है तो राक्षस भी, स्वर्ग है तो नर्क भी है, सब कुछ यहीं पर ही है। तो अभी हमें क्या करना है? सब जितने लोग यहाँ बैठे हो ना, मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे कोर्स करो, सब चीजें करो, लेकिन सबसे अच्छा रामबाण नेगेटिविटी से बचने का यही है, अपना ऑरा इंप्रूव करो, ध्यान करो। सबसे बड़ी रेमेडी जो है वो मेडिटेशन है, चैंट्स है। अच्छा, तो अगर मैम वो अगर मेडिटेशन करा जाए डेली, तो भी मैम, तो भी अगर कहते हैं कि किसी, कोई अपने आप के बारे में अगर पॉजिटिव नहीं सोच रहा है, फिर भी अगर कहते हैं चाहे जितना मेडिटेशन करो, लेकिन अगर उसके सामने जाओ तो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ ही जाती है। तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर खूब डेली मेडिटेशन करा जाए तो नहीं आएगी पॉजिटिव नेगेटिविटी? अगर आप कोई भी ऐसा रिचुअल कर रहे हो, अगर आप, चलो मेडिटेशन भी मैं नहीं बोलूंगी, अगर आप नेगेटिविटी रिमूवल का ही अगर पाउडर्स को यूज करके, हर्ब्स को यूज करके कुछ रिचुअल कर रहे हो, आप जब उसे करते हो तो आप ये भाव करोगे कि मेरे आसपास की, मेरे घर की नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है। आप खुद देखना, 21 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो, लेकिन जब आप खुद से करोगे ना, अब करने को ये चीजें मैं आप सब लोगों के लिए कर सकती हूँ और वो इफेक्ट भी दिखाएंगे क्योंकि मेरा ऑरा ऐसा है। लेकिन जब आप खुद करोगे ना, उसका ज्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो आपको हील करेगा। आप फील करोगे कि हमने अपनी नेगेटिविटी को खुद मारा है। एक क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा कि पता नहीं योग लक्ष्मी करेगी कि नहीं, या किसी और हीलर को जो काम दिया है, पैसे दे रहे हैं, पता नहीं कुछ करेगा कि नहीं। इसीलिए ये कोर्स आया है बेटा, ताकि आप अपने आप को एनालाइज करो, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करो और अपनी नेगेटिविटीज को खुद खत्म करो। और मैम एक क्वेश्चन और था, जैसे किसी का कहते हैं बर्थडे वगैरह है, तो आजकल केक वगैरह सब काटते हैं, लेकिन अगर सिर्फ बर्थडे वाले दिन कहते हैं अनाज दान दो या ये चीज दान दो, तो क्या इसमें किसी से पूछ कर तब दान देना चाहिए, कि किसी का भी बर्थडे हो तो दान दे देना चाहिए 7 तरीके के अनाज वगैरह? आप कभी भी कोई दान कर सकते हो, आप इसलिए मत करो कि बर्थडे है कि दान कर। दान के पीछे अगर कोई रीजन है तो वो दान नहीं है, वो सौदा है। नहीं मैम, कहने का मतलब है जैसे कोई पार्टी वगैरह करते हैं, नहीं कर रहे हैं पार्टी, तो अगर सोचते हैं कि हम कहीं करो, दान दे वो देंगे। आपकी चॉइस है। जिन लोगों को आप बुला रहे हो, आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट करते कि सब लोग इतने का गिफ्ट तो लेके ही आए। आप वो पार्टी इसलिए ही कर रहे हो कि आप एक तरह से खाना खिला रहे हो लोगों को, एक लंगर लगा रहे हो, एक दान ही कर रहे हो। लेकिन लोग चाहते हैं कि हम किसी का बाहर ना रखें, तो एक गिफ्ट जरूर लेके आते हैं, और उसके बदले में उसको भी वापस करने के लिए लोगों ने रिटर्न गिफ्ट वाली रिटर्न गिफ्ट बन चला गया ली है। है। जी 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 जी। ठीक है, तो ये सब चीजों के पीछे लॉजिक है, और इसके पीछे अब आजकल लोगों ने ईगो जोड़ दिया है।
तुम ऐसे इसी पे बन मैम जाओ, किसी को बुलाओ ना जाओ, सबसे बढ़िया। इसी पे मैम क्वेश्चन एक और बनता है, जैसे पितर पक्ष होते हैं, तो अगर जैसे अगर ऐसे ही चाहें हम तो पितर पक्ष में दान दे सकते हैं कुछ, जैसे हम लोग पूजा सास ससुर है सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम चाहें कि किसी को दान दें या पंडित को दें तो तो दे ये सकते बताओ, हैं। पितृ पक्ष सिर्फ सास ससुर के लिए होते हैं? उन्हीं को ही यही तो मानना मतलब क्वेश्चन नहीं नहीं, वो तो कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है हम लोग भी कर सकते हैं कि एक तो पहली बात हमारे ये यहाँ। समझो कि अगर आपके घर में जी पितृ हैं तो आपके माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो ही उनको खाना खिलाएंगे और लगेगा, नहीं। हाँ जिस कुल में ब्याह के आगे आपका कन्यादान हो गया है, आपके पिता ने आपको दान कर दिया है ससुराल में। कन्यादान का मतलब क्या है कि अपने कुल से हमने बच्ची को दूसरे कुल में दान में दे दिया। समझ आ गई कन्यादान का मतलब क्या होता है? दूसरी चीज ये कि जब आप किसी और के कुल में आ गई, जब आपके फेरे हुए, तो आपने अपने हस्बैंड के कुल को एक्सेप्ट किया है। जब आपने उनके बच्चे को पैदा किया तो आपने उस कुल को आगे बढ़ाया है। तो यू आर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दी पित्रास, चाहे वो 4 जन्म पहले के या 5 जन्म पहले के। अगर पिंडदान नहीं हुआ है तो बात अलग है, अगर पिंडदान हो गया है तो देन देयर इज अ डिफरेंट थिंग। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। इफ आई वुड टेक माई एग्जाम्पल, मैं किसी फैमिली में मैरिड हूँ, लेकिन आगे हमारे चाचा ससुर में किसी की अगर किसी की डेथ हुई थी तो हमने उनके लिए भी पूजा कराई थी, क्योंकि वो बाद में निकल के आया कि देयर इज वन पर्सन जिसके लिए पूजा नहीं होती, जो एक ही कम एज में बच्चे पैदा होके मर गए। तो बहुत से ऐसे पितृ हैं जो अटके हुए हैं, बहुत से ऐसे पितृ हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, जन्म ले चुके हैं। आपको प्रार्थना उन लोगों के लिए करनी है जो अटके हुए हैं। अब वो किसी भी जन्म के हो सकते, कितने पुराने हो सकते। जब आप उस कुल को एक्सेप्ट करते हो, उस गोत्र को एक्सेप्ट करते हो, तो यू आर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये नहीं कि सास ससुर ही करेंगे, नहीं। आप जो भी दान करोगे, जिसका नाम लेके करोगे, आप बोलो मैं अपने सभी, जैसे हम लोग भगवत गीता का पाठ करते हैं तो हम बोलते हैं कि इसका सारा पुण्य हमारे पितरों को मिले। बिल्कुल। अगर आप, जरूरी नहीं है कि हाँ बाहर जाके दान करके आओगे तभी वो लगेगा। अगर आप एक कोई पाठ पूजा भी उनको समर्पित कर देते हो, पीपल में जल भी चढ़ा आते हो, तो भी आपको लगेगा वो, बिल्कुल लगेगा वो। ठीक है, तो उसमें भी ये सब कर सकते। थैंक यू मैम, ये पूछ यही पूछ। थैंक यू सो मच मैम, डाउट क्लियर करने। हाँ जी, शांति से यार। जय श्री राम मैम। जय श्री कृष्ण। आज है ना मैम, शाम को है ना हमारे गेट के अंदर, हमारे घर के अंदर कबूतर बैठा हुआ था। शाम को 7 बजे हमें पता चला कि कबूतर है। अब वो उड़ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, और कोई पास में गया तो वो उड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसको हमें हमें लगा कि उसको लग गया है। तो अभी क्योंकि कौवे और कबूतर की बात चल रही थी, मैंने बोला पूछ लेती हूँ उनको। अभी उसको डब्बे में रखा है, पानी और चावल के साथ, चावल के दाने और पानी के साथ रखा है। तो मैं पूछना चाह रही थी कि अभी रात भर पूरा रह सकते हैं घर पे, कबूतर रह सकते हैं या बाहर छोड़ दें? बाहर छोड़ोगे कोई बिल्ली खाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर रात को, सुबह तक ठीक हो जाएगा। अगर राहु केतु आपके घर में चल के आ रहे हैं, ये नहीं है कि वो बुरे हैं तो उनको खाना भी नहीं देना। उपाय नहीं, करते हो राहु केतु के। भाव को समझो। चीजें, आप अगर हर रोज किसी को बुला रहे हो तो वो आपको वो एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन अगर वो पीड़ित होके आए हैं तो अगर आप उनको अच्छी इंटेंशन दोगे तो बिल्कुल वो इंसानियत सबसे बड़ी है बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी संजिता। राधे राधे माँ। राधे राधे संजिता, बोलो बेटा। मेरे 2000 से घर बनाया, इतने साल कभी कोई कबूतर नहीं आए।
लेकिन अभी 1-2 साल से ये एसी के बाहर कंप्रेसर रहते हैं, उनके ऊपर 3 कंप्रेसर, तीनों के ऊपर उन्होंने अंडे भी दे दिए और बच्चे दे दिए, और वो उड़ते ही नहीं है, पता नहीं ये जाते हैं वापस दूसरे आ जाते हैं। जाली लगवा लो, कोई कबूतर नहीं आएगा, सबसे अच्छा इलाज है। ठीक है, परेशान नहीं होना। कबूतरों की बात चली तो सब लोग कबूतर के पीछे ही पड़ गए, भाई इतने बुरे भी नहीं होते कबूतर। कबूतरों के ऊपर गाने भी बन गए हैं, कबूतर जा जा जा। चलिए, हाँ जी गरिमा, कोर्स से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो प्लीज मुझसे पूछिए, बिकॉज एक कोर्स जो है कल लॉन्च हो रहा है एंड इट्स अ वेरी गुड कोर्स। ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो बहुत ही स्पेशली ये फीमेल्स के लिए है, जो लोग डेली बेसिस पे छोटी मोटी नेगेटिव एनर्जीज को लेके परेशान रहते हैं, या कुछ भी ऐसा अगर आपको लगता है कि एक ब्लॉकेज की तरह है, तो ये कोर्स विचक्राफ्ट का एक पार्ट है, ये कोर्स वुडू का एक पार्ट है, और बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। इसको आप अपनी डेली लाइफ में अगर धारण करते हो तो आपकी बहुत सारी चीजें इजी हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक सर कुछ बोलना चाहते हैं। नहीं, अभी किसी का मैसेज आया था कि सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो मुझे डेट बता दीजिए कब से स्टार्ट हो रहा है, फीस बता दीजिए। तो फिर मैंने अभी दोबारा बैनर शेयर किया है 2 बच्चों के लिए जो जानना चाहते हैं कब से कोर्स शुरू हो रहा है। तो ये हमारा जो कोर्स है बेसिकली 31 जुलाई से लॉन्च हो रहा है 2999 प्लस जीएसटी के साथ। और ये 5 दिन का कोर्स रहेगा हमारा, जो कि मैम के साथ पूरा 9 बजे से लेकर 11 बजे रात तक हम करने वाले हैं। ठीक है, तो जो इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई है जिन्होंने अभी मैसेज किया था। यस प्लीज। हाँ गरिमा, बोलिए बेटा। जय श्री कृष्णा माँ। जय श्री कृष्ण। बोल रहे थे कि जब हम लोग किसी को जैसे कि गिफ्ट देते हैं, तो जब वो हमें रिटर्न गिफ्ट देते हैं, जब हम लोग जैसे कि बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो वो हमें रिटर्न गिफ्ट कर रहे हैं, तो वो उनका एक ईगो का पार्ट है। ऐसा कैसे? वो तो सिर्फ हमें एक पार्ट है ये। देखो पता क्या है कि जब हम किसी को चीज देते हैं तो एक कुदरत ने नियम बना रखा है कि हमें उन्हें वापस करना है, नहीं तो हम उनका बाहर लेके बैठे रहेंगे। कार्मिक डेट भी बोल सकते हैं ऐसे। अब बहुत लोग इसको सोचते हैं कि ये कार्मिक डेट है, लेकिन बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारा कोई लेना ही है इनसे, इसीलिए मिल रहा है। लेकिन जिससे भी आपने लिया है उसको कभी ना कभी तो पे बैक आपको करना ही होगा, इसीलिए लोग क्या करते हैं उसी समय ही रिटर्न गिफ्ट देके उस कहानी को वहीं खत्म कर देते हैं। तो ये आज की डेट में ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि रिटर्न गिफ्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। ये एक ईगो का पार्ट भी बन गया है, बिकॉज आफ्टर पार्टी डिस्कशन यही रहती है कि रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया है लोगों ने। ठीक है, तो इसीलिए आई बिलीव कि ना ही किसी को कोई चीज दो ना दो, ऑलवेज गिव देम बेस्ट विशेस। ओके, चलिए मनीषा सावंत। राधे राधे कैसी है तू मनीषा? मैम, ये डायबिटीज के लिए कुछ है? डायबिटीज के लिए, डायबिटीज अगेन इज द डिजीज जो सोलर प्लेक्सिस से निकलती है। जब हमारा सोलर प्लेक्सिस जो है वो डिस्टर्ब होता है, मणिपुरा चक्र जो है, नाभि का चक्र जो है डिस्टर्ब होता है, तब ये होती है। तो इसमें हम टर्मरिक को बहुत यूज करते हैं। अगर आप टर्मरिक को लिख लीजिए, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। हीलिंग पाउडर अगर बनाना है तो आप लिख लीजिए आप हर्ब्स कौन सी यूज करेंगे। टर्मरिक यूज करेंगे, सेज यूज करेंगे, टर्मरिक, सेज, बेसिल, बेसिल लीव्स होते हैं ना, इन सबको इकट्ठा करके, जिंजर भी डाल सकते हो आप इसमें, जिंजर पाउडर, और तेज पत्ते के साथ
इसको कोल्ड रन में थोड़ा सा कपूर डाल के बर्न कर दो। एंड नाभि के पास आपको दोनों हैंड्स को सीजर की तरह रख के जब आप इसे बर्न करोगे तो बोलोगे कि आई कट ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम माय सोलर प्लेक्सिस चक्रा, कट कट कट। ये मीठा नहीं खाना है, डायबिटीज में वॉक करना है, मेडिटेशन करो, स्ट्रेस नहीं लेना। ये सबसे अच्छा तरीका है डायबिटीज के लिए, जिन लोगों को भी डायबिटीज है। ये सारे हर्ब्स को बर्न कर दो कपूर के साथ। ठीक है मनीषा, चलिए गुड। हाँ जी हिना जी। राधे राधे मैम। राधे राधे, बोलिए। मैम मैं नेक्स्ट मंथ से मेडिटेशन क्लास शुरू कर सकती हूँ, अभी अगस्त मंथ से स्टार्ट होने वाला है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अभी 1 तारीख से नया ग्रुप बन रहा है, तो 1 तारीख से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करा लो सब लोग। मैम काफी सारा इमोशनली और साइकोलॉजिकल इश्यूज है, इसलिए फिजिकल इश्यूज ज्यादा हो रहे हैं मुझे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस पे चली गई हूँ मैं, तो बिल्कुल अभी कर सकते हो। अभी हमने अभी नई सीरीज जो है वो शुरू करी है, 112 ध्यान विधियां हैं, उसमें से कुछ ऐसी ध्यान विधि हम करेंगे जो इजीली आप सब लोग कर पाओ। स्पेशली सावन में तो हमने हो सकती है ना, ये हफ्ता का भी सीख लूँ ना मैम, उसमें भी मैं हील कर सकती हूँ ना खुद को। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल। ठीक है अच्छा, मैम, आपको ड्राई हर्ब्स लेनी है, मैं सबको बता देती हूँ, फ्रेश नहीं लेनी। ठीक है, हाँ जी बोलिए मैम। मुझे नी इशू इतना बढ़ गया कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ अभी, और वेट लॉस डॉक्टर बोल रहे हैं करो, काफी सारे ये नी में काफी सारे हो गए हैं, मतलब इंजरी भी हो गई है। कोर्स करना चाहिए था। ये मिले तो मैं करूँ, क्योंकि मेरी लाइफ रुक गई है अभी, वेट भी लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि साइकोलॉजिकल इशू है तो वेट लॉस नहीं हो रहा है, और सब जरूरी चीज है अभी। जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका देखो, इस चीज को समझो, सब लोग बड़े ध्यान से समझते हैं, बहुत ध्यान से समझो कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहाँ से शुरू होती है। पहले के लोग फिजिकल एक्टिविटी करते थे और डिप्रेशन एंजाइटी से दूर रहते थे, लेकिन आज की डेट में हमारा फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, मेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। थिंकिंग थिंकिंग ओवर थिंकिंग। अब उसके कारण क्या हुआ है, उसके कारण हमारी बॉडी में ऐसे न्यूरॉन्स बनने बंद हो गए हैं जो हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं। और जब वो रिपेयर करना बंद कर देते हैं, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हिल जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हिल जाता है, हमें मूड स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं तो हमारे हार्मोनल्स इम्बैलेंस होते हैं, पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है और हम ओबीज हो जाते हैं। अब इसका हल क्या है? एक, अगर ध्यान अच्छे से आप कर लो, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन अगर आपको हो जाती है, तो आपके लिए एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। सबसे अच्छी रेमेडी यही है, बता रही हूँ मैं खुद बहुत सी रेमेडीज बताती हूँ, लेकिन वहां रेमेडी जो है वो ध्यान ही, कुछ नहीं। ट्रू, जो लोग मेरे पास आए हैं, मुझे फिजिकली मिले हैं, उनको पता है कि किस तरह से सुकून की एनर्जीज ट्रेवल करती है। सच बता रही हूँ, किसी दिन जब सच में किसी ध्यानी के पास बैठोगे ना, तो अंदर का झरना फूट जाएगा, नेगेटिविटी फूट फूट के बाहर आएगी। हाँ, निशा हंस रही है, इसको अपना टाइम याद आ गया। और मैं गुस्सा मैंने कभी किया नहीं, शायद मुझे जहाँ पे करना चाहिए था वहां पे भी नहीं किया, तो अभी अंदर काफी भर गया है। वो निकल तो जाता है, अभी आप दबा के बैठे हो सब कुछ। मैम मैंने कहीं पे रिप्लाई नहीं किया, और एक मिसयूज हो गया ना, इसलिए अंदर मुझे इमोशनल टॉर्चर साइकोलॉजिकल इशू इसलिए हुए हैं, और गुस्सा अंदर है अभी ज्यादा मन में भरा हुआ है क्योंकि मैंने रिएक्ट नहीं किया। सबसे पहले तो ये मानो कि आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं। आप मेरी क्लास में बैठे हो, आप ये आज एग्री कर लो, आपको कोई भी साइकोलॉजिकल इशू नहीं है। बस आपको अपने आप को केंद्रित कर, बस
ये सब मन घड़त बातें, जब डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आता तो वो दूसरे बंदे को पागल बना देते हैं। ठीक है, आपको कोई इशू नहीं है, आप बहुत बेटर हो लोगों से। मैंने खुद को बहुत अकेला कर दिया, रिश्तों से काफी दूर चली गई मैं बहुत। नहीं करना, इतनी सारी एस्ट्रो गैलेक्सी की फैमिली है, अपने आपको अकेला क्यों किया? यहाँ इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। हाँ मैं सुनती हूँ मैम, आपको बहुत अच्छा लगता है। कुछ नहीं है, आप मेडिटेशन को ज्वाइन करो, चाहे कल से ही ज्वाइन कर लो। मैं सर को बोल रही थी, उनको बोल दो ग्रुप में ज्वाइन कराते आप कल से हाँ ही ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो विष्णु शस्त्र का मैंने ज्वाइन किया है, तो कल उसका मॉर्निंग में क्लास है। विष्णु सहस्त्रनाम कौन से दिन होता है? वेडनेसडे एंड थर्सडे को। वेडनेसडे और थर्सडे को होता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हम 7 बजे ही लेंगे। कितने बजे होता है वो सुबह? सर ने 7 बजे बोला था, लेकिन फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था ना लास्ट वीक, तो 8 बजे रखा था। तो मैंने मैसेजेस देखे थे कि लक्ष्मी मैम का मेडिटेशन का क्लास है, तो ऐसे कुछ लोगों ने मैसेज किए थे। बात नहीं, हम डॉक्टर नागेश से रिक्वेस्ट करेंगे कि दोनों क्लासेस जो है वो क्लैश ना हो, क्योंकि दोनों क्लासेस ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कोई दिक्कत। ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए ठीक है। हाँ जी, किसी और का कोई प्रश्न है? मोस्टली सबके प्रश्न हो ही गए। चलिए, तो अभी मैंने डिप्रेशन एंजाइटी के लिए तो आपको बताया है, सबको बता दिया कि आप क्या कर सकते हो। चलिए, आपको एक ऑयल बनाना सिखाते हैं। ठीक है, तो आपको फॉलो मी ऑयल बताती हूँ कि किस तरह से बनता है। हाँ जी, गुलशरण कौर जी आ जाइए। सत श्री अकाल मां। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, बताइए। मां गोडा बहुत दुखदा है, थेरेपी भी करा ली, ठीक नहीं हो रहा। उधर भी रोज भाग जाती, एक हड्डी जी अड़की जाती है विच, समझ नहीं लग रही। गोलियां मैं खा के नहीं राजी। मां आवाज नहीं आ रही। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपको? हुण आ गई मां। तो ऐसा है कि अगर घुटना दुख रहा है तो घुटने की हीलिंग करो, रेकी करो इसके ऊपर, और दूसरा इसकी फिजियोथेरेपी लो, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। थेरेपी तो मैं ले रही हूं मां। हाँ, थेरेपी लो, और क्या कहते हैं, स्विच वर्ड यूज करो, अभी स्विच वर्ड्स किए हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और हीलिंग करो, अपनी रेकी हीलिंग करो।
मां मैं स्विट्जरलैंड ਦਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ प्रॉब्लम ਦਾ कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मैसेज करना मुझे, मैं आपको स्विच वर्ड सेंड कर दूँ, ठीक है? आपको हेल्प करेगा। चलो ठीक है। तो अभी कोई हर्ब्स के रिलेटेड, इस कोर्स के रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहता है? जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, एनीवन हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, एक ऑयल बनाना सीखते हैं। अभी आप सब लोग लिख लीजिए, फॉलो मी ऑयल जो है, आज हम वो ऑयल बनाएंगे। चलिए लिख लीजिए, फॉलो मी ऑयल के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सेज लेनी है, लेवेंडर एक हर्ब आती है वो लेनी है आपको, लिख लो। लेवेंडर हर्ब आती है, उसके बाद आपको ऑयल लेना है, और ये जो ऑयल बनेगा ये ऑलिव ऑयल के अंदर ही बनेगा। आप चाहे 10 ml लो या 200 ml लो। बाद आपको इसमें रोज डालना है, रोज पेटल्स डालने हैं, होता है मार्केट में मिल जाता है। रोज पेटल्स डालने हैं, 5 क्लोव्स डालने हैं, लौंग डालने हैं, और जो भी पर्सन है जिनके लिए आप इसे यूज करना चाहती है, अपनी फैमिली के लिए करना चाहती हैं या कोई भी करना चाहती है, आप तेज पत्ता लेके उसके ऊपर उनका नाम लिख के ऑयल में डाल देंगे। वेडनेसडे के दिन बनाना है, और पर्पल कलर का कैंडल लगाना है जब इस ऑयल को आप बनाएंगे। ऑयल को रात को 9:30 बजे के बाद बनाएंगे। और ऑयल के ऊपर स्विच वर्ड लिखेंगे, जार, कांच के जार में बनाना है, प्लास्टिक में नहीं बनाना। स्विच वर्ड लिखेंगे, टुगेदर डिवाइन फॉलो मी नाउ, टुगेदर डिवाइन फॉलो मी नाउ। इसकी आप चैंटिंग कर सकते हो 108 बार, और इसको 40 दिन तक ऐसे ही एनर्जाइज करना है। उसके बाद आप ये ऑयल को यूज कर सकते हो, एक रोल ऑन में डाल के अपने हैंड्स पे, या जिनके लिए आप चाहते हो कि बच्चे कहना माने आपका, या कोई भी आपका कहना माने, तो आप उनके रूम में कर्टन्स पे, बेड पे, इस तरह से आप लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर एवरीवन? कोई डाउट इसमें किसी को? किसी को कोई डाउट है? समझ आया आपको किस तरह से बनाना है? वेडनेसडे शुक्ल पक्ष में बनाना है। ये सामान है, ये 10 ग्राम्स 5 ग्राम्स ही डालना है जो आपको सामान लिखवाया है। हाँ जी रेनू, अनम्यूट करो रेनू। मैसेज करो रेनू, आपका नेटवर्क कट रहा है। मैसेज करो, आवाज कट रही है। स्वाति आप आ जाओ, रेनू आप मैसेज करो, आवाज कट रही है। स्वाति बोलिए।
जी बेटा। आवाज नहीं आ रही। अमिता लूनिया। हेलो, नमस्कार। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने बताया 10 ग्राम्स लेना है ये, इसमें 10 ग्राम्स में बेसिक ऑलिव ऑयल कितने ग्राम लेना है? देखिए जो बेसिक ऑलिव ऑयल है वो आप 200 ml ले सकते हो, और रोज पेटल्स जो है वो आप कुछ रोज पेटल्स डाल सकते हो, उसको 10 ग्राम या 5 ग्राम में मत लेना। लवेंडर जो है, लवेंडर का आप ऑयल भी ले सकते हो, और 10 ml ऑयल ले सकते हो लवेंडर का। अगर लवेंडर फ्लावर्स मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, वो लवेंडर हर्ब जो है वो भी डाल सकते हैं इसमें। ठीक है। और सेज कितना डालना है? हाँ, सेज 10 ग्राम डाल दो। 10 10, ग्राम्स 200 ऑयल में? हाँ 10 ग्राम डाल, 200 और ml ऑयल। एक क्वेश्चन और था, आपने भी डायबिटीज के बारे में बताया था, उसमें सेज, बेसिल, तेज पत्ता और क्या क्या लेना था, ये रिपीट कर देंगे जरा सा? रिकॉर्डिंग सुन लेना, क्योंकि इंस्टेंटली मैंने आपको बताया था। आप एक बार कल रिकॉर्डिंग अभी रात को ही चढ़ा देंगे, अब इसको रिकॉर्डिंग सुन। ठीक है। ओके, थैंक यू। साक्षी बोलो। ये जितने भी जो भी आप ऑयल्स बता रहे हो सारे सनलाइट में रखने हैं 40 डेज तक? नहीं, सनलाइट में नहीं रखने हैं। कब बोला मैंने? अरे एक बार और किया था वो वाला, कुछ कोई ऑयल था वो 40 डेज सनलाइट का था, तो मुझे लगा ये नहीं अभी रखना। बोला था मैंने सनलाइट में रखने के लिए। सनलाइट में ऑयल सिर्फ एनर्जी ऑयल और पावर ऑयल रखना है। अच्छा अच्छा, ये नहीं रखना। नहीं बेटा, नहीं रखना। तो इसको ठीक है। मतलब किसी डार्क प्लेस में कहीं? ये मैं एक चीज सबको बताना चाहती हूँ, जहां भी आप ये ऑयल्स यूज करोगे रखोगे, आपको एक ही जगह पे रखना है उसको, उसकी एनर्जी को इधर उधर मूव नहीं करना है। जब हम एनर्जी को इधर उधर मूव करते हैं उससे बहुत प्रॉब्लम आता है। देखो, मेरे साथ काफी बच्चों ने पहले भी ये कोर्स किया था, मैंने देखा है उन बच्चों के ऑयल्स में ज्यादा अफेक्ट है जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से एक जगह पे प्लेस किया है और उस पर चांटिंग करी है, और लोग 6-6 महीने हो गए हैं कर रहे हैं अभी, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। किसी भी तो आप डायरेक्शन लोग में कर, रख सकते हैं फिर? वो मैं आपको क्लास में बताऊंगी। अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ, सब कुछ तो नहीं बताऊंगी इस क्लास में। मैम कोई ऑयल ऐसा भी बता देना, सारे ना, मतलब मैं ना अमीर होती जाती ज्यादा ही, बहुत ज्यादा बाल पीछे जा रहे हैं। क्लास में ज्वाइन करना बताऊंगी। जी। और बहुत सारी मेरी रिकॉर्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें मनी ऑयल मैंने बताया है, इजीली कर सकते हो, और ब्यूटी ऑयल बताया है। बहुत सारी ऑनलाइन फ्री क्लासेस इतनी सारी पड़ी है, ऐसे वेबिनार बहुत ठीक है, सारे। मतलब हेयर ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, मतलब बाल पहले मेरे जो रियलिटी में अच्छे थे ना, वो ना फिर यकीन नहीं होगा किसी को कि वो मेरी ही पिक है, अब बिल्कुल ही फिर ना तुम ऐसा आदिवासी रहा। ऑयल मंगवाओ, आदिवासी ऑयल मंगवाओ। मैम मैम इतनी सारी अलग अलग कंपनीज की ऐड आ रही है, समझ नहीं आ रहा कौन सा रियल है। मैं लिंक भेज दूंगी। माय हेयर इज ग्रोइंग। आपने यूज किया था? अब मैं आपको सबको बताती हूँ, ये जो आदिवासी ऑयल है ना, अब देखो उनके ऑयल की प्रॉपर्टीज देखो, वो हर्ब्स यूज कर रहे हैं, हाँ। दे आर यूजिंग ऑल द नेचुरल हर्ब्स, और उनकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो चीजों को बढ़ाती हैं। मतलब हर एलोवेरा क्या है कि वो हर चीज को बढ़ाता है, नेगेटिविटी को रिमूव करता है। मतलब आपको जो भी डैंड्रफ होगा या ये सब चीजें होगी वो मॉइस्चराइज रखेगा उसको। अब इसकी प्रॉपर्टी को अगर आप वैसे भी यूज करोगे, एलोवेरा की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम बैलेंस रखने के लिए यूज करते हैं। आपके स्कैल्प को पीएच लेवल जो है उसको बैलेंस करता है, और एक्चुअल में भी उसकी प्रॉपर्टी है बैलेंस करने की आपकी एनर्जी। तो अगर हर्ब से इतनी चीजें बन रही है तो हीलिंग ऑयल्स भी बनते हैं। मैम प्लीज वो लिंक भी दे बताऊंगी। देना, क्योंकि हक्की पिक्की ऑयल है, एक जीवा संजीवनी ऑयल है आदिवासी का, और एक आदिवासी का अलग से ऑयल है, समझ नहीं आ रहा रियल कौन सा है, मैं कहीं उड़ जाए सारे बाल तो डर लगता है। हक्की पक्की मंगवा लो, दैट्स गुड। ठीक है। हक्की पक्की। हाँ, ठीक है। चलिए, मैंने फ्री में एडवर्टाइजमेंट भी कर दिया उनका। शिवानी आ जाओ। माँ प्रणाम।
मुझे बस आपको थैंक यू बोलना था कि आपसे लास्ट वो वेबिनार में मैंने वो बात किया था। आई वाज वेरी डिस्टर्ब दैट टाइम, और आपने बताया जो करना था मैंने वो किया। एंड वो मेरा जो रिकॉर्डिंग इतने महीनों से कैंस में था, इट गॉट फिनिश्ड, आई हैव सेंट इट टू यू आल्सो। हाँ हाँ, मैंने सुना, बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग था, बहुत अच्छा। थैंक यू देखो सो मैंने मच। आपको बोला था कि व्हेन योर इंटेंशन इज क्लियर थिंग्स आर गुड, सब अच्छे होगा। यस, सो आई बहुत जस्ट खुश। वांटेड टू थैंक यू। आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू, एंड वर्क इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट जो सुत्ता है उस पे भी काम चल रहा है अभी। सो आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड कि आई वांटेड टू थैंक यू। सो दैट इज माय थैंक यू सो मच। Say thanks to the universe because universe is doing everything. Yes. Yeah, Yeah, but आप मीडियम है, आप निमित्त बने so to my help me. blessings are only the medium of that energy. Yes. Thank you so much. Thank you. बहुत बढ़िया। चलिए तो मोस्टली सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। स्वाति आप मुझे मैसेज करो बेटा, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही। ड्राई रोज पेटल्स ही लेनी है बिल्कुल। चलिए तो अभी फिर हम एक काम करते हैं, किसी का कोई और प्रश्न तो नहीं है? सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए तो इस कोर्स को हम कल पेड कोर्स को शुरू कर रहे हैं, तो जो भी लोग इसके लिए रजिस्टर कराना चाहते हैं वो रजिस्टर करा सकते हैं, क्योंकि मैं अब नवंबर से पहले ये कोर्स नहीं कराऊंगी। साल में 1 या 2 बार ही कराती हूँ, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम। उसके बाद फिर अब मैं नवंबर दिसंबर में कराऊँ। तो अभी अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हो, ये दिन बहुत अच्छे हैं तो बनाने के लिए, ऑयल्स बहुत अच्छे दिन है, तो यू कैन टेक दी ब्लेसिंग्स ऑफ महादेव एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन दी वर्कशॉप। ठीक है, तो चलिए तो अभी हम सब लोग इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, वेबिनार को यहीं खत्म करते हैं। मैं एक बार सर को बुला लेती हूँ, अगर उन्होंने कुछ बताना है, रजिस्ट्रेशन इसको कराना है, वो बात कर सकते हैं उनसे। जस्ट अ सेकेंड। मैं वेबिनार Till anyone wants to ask me something, वो मुझसे पूछ सकते हैं। किसी और चीज के बारे में भी प्रश्न पूछ सकते हो। आउट ऑफ द बॉक्स भी अगर कुछ पूछना है किसी ने तो मुझसे पूछ सकते हो बेटा। विनीता, बोलिए विनीता। प्रणाम आपको। मेरे बेटे को थोड़ा फोकस और कंसंट्रेशन के लिए कुछ रेमेडी चाहिए था। की बोलिए, आवाज नहीं आ रही। स्कूल में 7th स्टैंडर्ड में है। हेलो, आ रही हूँ, थोड़ा सा माइक पास में करके बोलिए, आवाज गूंज रही है आपकी, एको हो रही है। अच्छा, मैं वही मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं आपको वही बता रही थी कि अभिषा मेरी डॉटर है, 7th ग्रेड में है। थोड़ा उसको कंसंट्रेशन और फोकस में प्रॉब्लम है, तो उसका क्या कर सकते हैं? आप उसके लिए यही कर सकते हैं, एक तो आप उसकी हीलिंग शुरू करा सकते हो, दूसरा आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से बात करो, क्योंकि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ने से आजकल बच्चों में ये ट्रेट्स देखे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑटिज्म और स्टेइन ऑटिज्म भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आप एक बार अपने अच्छे साइकोलॉजिस्ट से एक बार काउंसलिंग करवा लो, और बहुत ज्यादा मोबाइल बच्चों को देना बंद कर दो, सबको बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, आप हीलिंग शुरू कराना चाहती हैं, आप हीलिंग शुरू करा सकती हैं, उससे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, सूरज पटोले के नाम से जो है, मैं अपने नाम से, आप अपने नाम से प्लीज लॉग इन किया करो। नहीं, वो बच्चा मोबाइल लेता है ना, तो उससे नहीं कर पाती हूँ, हस्बैंड के लैपटॉप से करती हूँ। वो राधे राधे। बताइए, मेरा राधे राधे।
मेरा प्रश्न है, मेरे हस्बैंड का जॉब का काम चालू है अभी, एग्जाम क्रॉस किया है, उन्होंने पास किया है, लेकिन उसमें डिले हो रहा है, तो आप आशीर्वाद दीजिए वो जल्दी काम हो जाए। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा सबके साथ रहे। ठीक है, टुगेदर डिवाइन रिचुअल्स से यूज करो। यस। ठीक है, 100%। तुमने रिचुअल्स किया है ना? हाँ, किया है। हाँ, तो उसको यूज करो। हाँ, मेरी ब्लेसिंग है बेटा साथ में। ठीक है। ओके, राधे राधे माँ। हाँ जी, देव आरती कैसी हो? प्रणाम माँ। राम। मैं अच्छी बोलो। हूँ माँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। आप बताओ। मैं अच्छी हूँ माँ। माँ मुझे एक चीज पूछनी थी। मैं इधर 2 दिन ना, मुझे एक दिन सुबह को 2 बजे से मतलब 12 to 3 के बीच में, और एक दिन दोपहर को भी 12 to 3 के बीच में ही समी के पेड़ को कट करते हैं तो बिल्कुल मतलब एक टिपिकल टाइप का स्मेल निकलता है, ऐसे स्मेल फील हो रही थी। तो वो ठीक है, वो कई बार एनर्जी ट्रेवल करती है, वो इसीलिए हो रही थी। आपको थोड़ा एनर्जी को लेके आप सेंसिटिव हो गई हैं। प्रोटेक्शन ऑयल लगा के सोया करो थोड़ा। ठीक है। ठीक है और माँ। अगर प्रोटेक्शन ऑयल नहीं लगा सकते तो रात को कोई भी ऐसी चैंटिंग या कोई भी ऐसे मंत्र को चैंट करो, या तुम्हारे पास तो गुरु दीक्षा है, गुरु माला है, आप अपने पिल्लों के नीचे अपने गले में माला पहन के सो, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। ठीक है माँ, थैंक यू। और एक चीज मैं माँ, थैंक यू बहुत। मतलब मैं फर्स्ट टाइम अनाथ नाथ की आवाजें सुनती थी। सन में मेडिटेशन करने पर ही कलर दिखते थे, ऐसे मुझे कलर नहीं दिखते थे। फर्स्ट टाइम मुझे गोल्डन लाइट दिखे। गोल्डन लाइट दिख भी रहे थे तो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे उसके सामने कुछ ब्लैक ब्लैक सा है, नीचे से लाइट है। और इधर मुझे मेडिटेशन में आप दिखे, आपके मरून कलर में एक रॉब में ध्यान मुद्रा में, और आपके पीछे से बिल्कुल क्लियर गोल्डन लाइट, बहुत अच्छा लगा जी। और उस टाइम पे मेरे बस राइट आईज से आंसू बह रहे थे, लेफ्ट आई से बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ठीक है मोनिका, अभी अपने ध्यान को ना मतलब कॉन्शियसली किसी इंसान से हटा के शून्य की तरफ लेके जाओ। जब तक मैं भी दिख रही हूँ ना, तब तक भी तुम्हें तुम्हारा मन पकड़ के बैठा हुआ। ठीक है। जब बिल्कुल खाली हो जाएगा, एक्चुअल में ध्यान जो है ना तभी घटेगा। ठीक है। अभी मन अपना खेल खेल रहा है बेटा। ठीक है। अच्छा, हाँ जी, ये फोन नंबर से कौन लॉग इन है? 220। मैम हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे। नाम मैम बताइए। बीना। बीना। हाँ जी बीना जी, बोलिए। अगर पैर सुन हो जाए बिल्कुल ही, डायबिटीज के कारण ही हो रहे हैं, तो उस पे कौन सा तेल लगाएं? तेल नहीं लगाना है, धूप में बैठो। B12 की कमी। पर आजकल तो गर्मी बहुत है ना। सुबह बैठो। ठीक है, तेल नहीं लगाना। कोई स्विच वर्ड भी है? कुछ नहीं है, धूप में बैठो बस। B12 की कमी है, D3 की कमी है, और कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है, थैंक यू। जो चीज जेन्युइन है वही बोलूंगी मैं। यहाँ वो बाबा जी वाला राज नहीं है। हाँ, रेनू बोलो बेटा। हाँ मैम, मैंने वो ऑयल पूछना था जो आपने फॉलो मी ऑयल लिखा, उसमें कौन से दिन में करना है? आपने वेडनेसडे कुछ को। वेंसडे को शुरू करना है। और मैम एक क्वेश्चन और था, आपने बोला था ऑलिव ऑयल 10 ml और 200 ml ऑलिव लो, ऑयल 10 ml राइट? नहीं बोला था। ऑलिव ऑयल मैंने 200 ml बोला था। बेस ऑयल है मैम ये ना। मैम, और ये एक्स्ट्रा वर्जिन लेना है या कोई भी ऑलिव ऑयल चलेगा? वर्जिन ऑयल लेना है। अच्छा, ठीक ठीक मैम। और बाकी सेज और लेवेंडर 10 ग्राम, राइट? ठीक ठीक मैम, गॉट गॉट इट। चलिए, तो अभी मैं इस क्लास को यही खत्म करती हूँ। मोस्टली सबके प्रश्न हो गए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि कल हम सब लोग कोर्स में मिलेंगे। बहुत अच्छा कोर्स है, आपको रिग्रेट नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप इस कोर्स को बाहर कहीं करने जाओगे ना, यही एक हुडू का एक बहुत बड़ा पार्ट है। बाहर कहीं करने जाओगे तो आपको बहुत पे करना पड़ेगा। आज का मैम और इसी हम बात के लिए ना मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आज आप सभी को। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमने ना
बहुत सारे कोर्स हम कराते रहते हैं, आप सभी को पता है कि 70 प्लस कोर्स हम कराते हैं। कुछ मेरे कोर्स हैं, योगलक्ष्मी मैम के कोर्स हैं, कंचन मैम के कोर्स हैं, सक्षम के कोर्स हैं और लागिता मैम के कोर्स हैं। आज ही मुझे कोइंसिडेंट 2 बच्चों के फोन आए। एक अभी हमने पीछे कॉम्बो कराया था, आपको याद होगा। उसमें मैम शायद हमने नॉट मैजिक, कैंडल हीलिंग, कैंडल मैजिक और एक कोर्स था, कौन सा कोर्स था हमारा? एंजल हीलिंग का। एंजल हीलिंग का। हाँ, तो ये 3 हमने कॉम्बो में कराए थे और इसका जो हमने डिस्काउंटेड प्राइस रखा था शायद 9,000 के आसपास था विद ऑल जीएसटी वगैरह, 9-10,000 के आसपास। आए कि एक स्टूडेंट का फोन आया कि सर वो बैनर शेयर करो मुझे। मैं कहा क्या हुआ, तूने तो कोर्स कर लिया। कह रहा सर वो एक इंस्टीट्यूट वाले ना शर्त लगा रहे हैं कि इतने सस्ते में ये कोर्स कोई करा ही नहीं सकता। नहीं करा था कोई, मैंने भी नहीं किया था अपने टाइम में। वो तो ये कह रहे हैं कि सर ये एक कोर्स की कीमत ही 10,000 रुपए के आसपास है, तुम झूठ बोल रहे हो कि 3 कोर्स तुम 10,000 में करके आए हो। तो मैंने कहा बेटा अब तेरे सामने तूने पे के सर वो मेरे जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट था मेरे यहाँ से मिस हो गया है, मुझे फटाफट भेजो, मुझे उनको भेजना है, मेरी शर्त लगी पड़ी है उनसे। तो मतलब मार्केट में ये सब चल रहा है कि जो कोर्स हम 2,000-3,000 में कराते हैं वो 10-12,000 में कोर्स मार्केट में कराया जा रहा है। और एक और फोन आया आज ही, कोइंसिडेंटली आज ही फोन आया। हम एक कोर्स कराते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स का। आकाशिक रिकॉर्ड की जो एक्चुअल प्राइस मार्केट में है वो 30 से 40,000 रुपए में कोर्स कराया जाता है। ठीक है, एक बच्चे का को आया कि सर मार्केट में तो इतने में कराया जा रहा है, क्या आप फेक करा रहे हो या मतलब वाकई में कराओगे इतने में? क्योंकि उसको भी किसी ने रेफरेंस दिया था, वो बच्चा कहीं एनरोल करना चाह रहा था, होता ना यारी दोस्ती होती है, बोले जी मैंने तो इतने में किया है। बोला नहीं, इतना सस्ता कोर्स है ही नहीं है ये। तो बोला कि एक बार सर से बात कर लो, इतना ही सस्ता कोर्स है मैम सर के यहाँ पर। तो आज 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वाकई में सच्चाई है कि ये जो कोर्स हम आपको कराते हैं ना, ये मार्केट में जो ऑथेंटिक कोर्स हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो हमारे कोर्स 1/3 प्राइस में हम कराते हैं। ठीक है, उसके बाद कृष्णा की मर्जी है कि भैया आपने फिर भी सीखना है तो ठीक है, नहीं तो अगर वो वही 10-12 जाके कोर्स करने हैं तो हो सकता है हम भी आगे जाके इतने कमर्शियल बन जाएं, मैम भी थोड़ी कमर्शियल हो जाएं। मुश्किल है वैसे, पर फिर भी कहता ना वक्त बदलते टाइम नहीं लगता, कुछ नहीं पता ना कब भगवान बुद्धि खराब कर ले। तो फिर ये सारे कोर्स ना फिर हाई वैल्यू पर आएंगे, फिर पछताओगे अरे सर सस्ते में करार कर लेते ज्यादा बढ़िया था। तो बहुत ही कहने का मतलब ये है कि बहुत लो कॉस्ट पर हम ये सारी कंटेंट आपको, एक ऑथेंटिक नॉलेज आपको दे रहे हैं जिसके पीछे कई सालों की तपस्या, कई गुरुओं का आशीर्वाद कंपाइल करके हम आपको देते हैं। तो उसका फायदा उठाइए आप, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो कल मिलते हैं क्लास में फिर। अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो आप जिस भी ग्रुप में हैं उस ग्रुप में इस कोर्स की इन्फॉर्मेशन कल आपको मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है मुझसे अभी, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अभी मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं आपको बैनर शेयर कर दूंगा, आप पेमेंट कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं फिर क्लास के अंदर। कोशिश करो कि लास्ट मोमेंट में रजिस्ट्रेशन मत करवाया करो। हाँ। अगर नहीं है तो पहले ही बात करके इसको फिनिश करो, क्योंकि दिक्कत आती है, ग्रुप बनता है फिर कोर्स डिले होता है, बहुत दिक्कत आती है। अब ग्रुप बनाने वाले भी तो सर ही हैं, अब उनको और भी फोन आते हैं, उनको और भी काम है। अब मैं अपनी तो क्लास पढ़ा रहा होता हूँ कि सर मैंने भी पेमेंट किया, सर मुझे ऐड कर दो ग्रुप में। ठीक है, तो टाइमली, मतलब कहने का मतलब है टाइमली हाँ, पेमेंट करके टाइमली स्क्रीनशॉट भेज दीजिए नाम लिखकर। ग्रुप ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, तो हम उसमें आपको ऐड करें, और जिसने कॉम्बो ऑफर लिया हुआ है उनको भी हम ऐड कर लेंगे, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ लिखकर भेज दें अपना नाम कि सर मैंने कॉम्बो ऑफर पहले से लिया हो। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं मैम के साथ 9 बजे। जय श्री तब कृष्णा तक जय सभी श्री को, कृष्णा सभी सभी को को। प्रणाम मेरी तरफ से। मैं सबको सब अलाउ कर रहा हूँ, मैम आप आत्मा को अपने आप को अनम्यूट कर प्रणाम। लेना। बिल्कुल, यस, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।